ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर आप देख रहे हैं महासर्वे में हम बता रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं का मूड क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, क्या मन बना रहे हैं, किसको वोट देने की सोच रहे हैं, किसको सरकार बनाने का मौका देने के बारे में विचार कर रहे हैं। अभी हमने ब्रेक के पहले विभिन्न जाति समुदायों के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि पिछड़े क्या सोच रहे हैं, दलित क्या सोच रहे हैं, मुसलमान क्या सोच रहे हैं और जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो इस बारे में क्या सोच रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण वर्ग है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा मोबिलिटी, सबसे ज्यादा गतिशीलता उसमें नजर आ रही है और वो है सवर्ण तबका, सवर्ण वोट बैंक, जिसको लेकर बहुत मारामारी भी चल रही है। विभिन्न दल इस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए, उनको लुभाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके आजमा रहे हैं। हम चलेंगे अपने सहयोगी विशाल आजम के पास और देखेंगे कि सवर्ण मतदाता के मन में क्या चल रहा है। जी मुकेश जी, अब बारी है सवर्ण मतदाता की। महासर्वे का नतीजा बता रहा है कि सवर्ण तबका जो है वो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के साथ बना हुआ है। नारंगी रंग की पट्टी वृत्त चार्ट में साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा 35.3% सवर्ण हैं, तो दूसरे नंबर पर जेडीयू है। आप देख सकते हैं हल्के हरे रंग वाला हिस्सा जो बता रहा है कि 28.4% स्वर्ण जेडीयू के साथ है। इस तरह एनडीए को कुल 63.7% स्वर्णों का साथ मिल रहा है। सवर्णों ने कांग्रेस की ओर भी उत्साह दिखाया है। 13.1% सवर्ण कांग्रेस के साथ हैं, वहीं आरजेडी के साथ 7.3% और एलजेपी के साथ 2.2%, यानी इन दोनों दलों के गठबंधन को कुल 9.5% सवर्णों का समर्थन दिख रहा है। अन्य की काली कैटेगरी भी कमजोर नहीं है। काले रंग की जो कैटेगरी हम दिखा रहे हैं उसमें 13.7% सवर्ण अन्य को वोट देते दिख रहे हैं। इसमें लेफ्ट, बीएसपी और निर्दलीय शामिल है। नफा नुकसान की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के पक्ष में सवर्णों ने 3.1% का पॉजिटिव स्विंग दिखाया है। वहीं जेडीयू को सवर्णों ने थोड़ा झटका दिया है। जेडीयू को 5.1% स्वर्ण वोट का नुकसान हो रहा है। एलजेपी को भी 1.3% स्वर्ण वोट का नुकसान दिख रहा है। खास बात यह है कि सवर्णों ने लालू प्रसाद के पक्ष में स्विंग किया है। लालू राबड़ी की पार्टी के पक्ष में आरजेडी को 3.2% वोट का फायदा दिख रहा है। वहीं अब कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में 6.1% सवर्ण मतदाताओं ने स्विंग किया है। वहीं अन्य की काले रंग की कैटेगरी में 6% का नेगेटिव स्विंग भी साफ नजर आ रहा है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। काफी कुछ तस्वीर साफ दिख रही है कि सवर्ण मतदाता क्या सोच रहे हैं। कुल मिलाकर जो पुराना उनका मोह था सत्तारूढ़ गठबंधन को लेकर, जेडीयू बीजेपी को लेकर, वो बना हुआ है। कांग्रेस के पक्ष में रुझान बढ़ा है, एक नई बात है। और एक नई बात यह भी है कि आरजेडी भी सवर्ण मतदाताओं को लुभाने में कामयाब हो पा रही है। आलोक जी, ये तो थोड़ा सा अविश्वसनीय ट्रेंड लग रहा है। ये भ्रांति फैलाने वाले जो लोग थे जी, और जिन लोगों ने भ्रांति समाज में फैलाकर सवर्ण मतदाताओं को दूर करने का काम किया था। किनकी बात कर रहे हैं, प्रेमचंद जी की या नेवरा जी की? नहीं, ये सांप्रदायिक शक्तियां थी और फ्यूडल फोर्सेस थे जो इस तरह की कोशिश में लगे थे कि लालू जी से दूर हो जाए। तो ये भ्रांतियां अब धीरे धीरे जी, तो आपने प्रभुनाथ जी को शामिल किया पार्टी में और फ्यूडल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो शामिल किया मतलब कोई फ्यूडल सिस्टम से उबकर हमारे पास आ रहा हो तो शामिल करने में क्या दिक्कत है? जी ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कोई वाल्मीकि बनना चाह रहा हो जी, तो उसे वाल्मीकि बनने का मौका देना चाहिए। लालू जी भी वाल्मीकि बना रहे हैं और नीतीश जी भी वाल्मीकि बना रहे हैं। बड़ा मजेदार प्रश्न चल रहा है बिहार की राजनीति में। नीतीश जी तो आजकल जेल नहीं घूम रहे हैं, यही कम है। वो दरवाजे घूम रहे हैं। तो आपके रामकृपाल यादव भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है जी। और नीतीश जी मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करने के बजाय ये कहना चाहता हूं, खुशी है हमें कि सवर्ण मतदाताओं का रुझान आरजेडी के प्रति बढ़ा है और सब लोगों के साथ सवर्ण मतदाताओं को भी हम कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए भी रुझान बढ़ा है, बीजेपी के लिए भी बढ़ा है, जेडीयू का थोड़ा कम हुआ है, लेकिन
ऐसा लगता है कि बंट रहे हैं सवर्ण मतदाता, किसी एक के साथ नहीं है, और यही जेडीयू गठबंधन के लिए, बीजेपी गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। एक तो सर्वे में ये बात बड़ी खुल करके मेरे समझ में नहीं आ पा रही है बात बहुत स्पष्ट ढंग से कि सवर्ण मतदाता जा रहे हैं सबके साथ, वो कांग्रेस में भी जा रहे हैं, आरजेडी में भी जा रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान जो उनके ट्रेडिशनल पार्टियां हैं जी, नुकसान जेडीयू का हुआ और अच्छा खासा हुआ है, 5.1%, यही बट रहा है। तो वो कितना बट रहा है जी, मेरे ख्याल से फायदा कुछ ज्यादा दिख रहा है, घाटा उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। नहीं, घाटा वो अब स्टैटिस्टिक्स का मामला है, उसमें कैसी चीजें जाती है, लेकिन ट्रेंड बहुत स्पष्ट है कि जो अगर सवर्ण वोट बैंक अब एक सत्तारूढ़ गठबंधन की बपौती नहीं है, वो किसी की बपौती नहीं है, बल्कि इस चुनाव में जो हम कहेंगे किंग मेकर की हैसियत में वो सवर्ण वोटर्स होंगे, क्योंकि अब लोगों के पास जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सवर्ण वोटर जिनके साथ जुड़ेगा उनकी इस चुनाव में स्थिति बेहतर हो जाएगी। वो यूपी का जो एक्सपेरिमेंट था कुछ हद तक बिहार में भी कुछ पार्टियां इंप्लीमेंट करने की ताक में हैं, तो इसलिए सवर्ण वोटर्स इस इलेक्शन में मायने रखेंगे, क्योंकि जो पुराने ओबीसी वोटर्स थे वो तो दोनों तीनों पार्टियों में बटे हुए हैं। जी निवारा जी, क्या नीतीश जी ने जो महापिछड़ा, महादलित, पसमानदा वगैरह की बात की, उससे सवर्ण थोड़ा उनसे खिसक गए? देखिए, सवर्ण जातियां जिस सरकार से उबकर नीतीश जी को समर्थन किया था, पुनः उस स्थिति में जाना नहीं चाहेगा। नहीं, फिर से निराशा हुई उनको, नीतीश जी को मौका दिया उन्होंने, उन्हें लगा कि ये हम तो आए थे इनके पास और फिर ये हमको छोड़ के दूसरों के सेवा में लग गए। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम किसी को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे वर्गों को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये तो राष्ट्र के नाम संदेश हो गया। नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं है, पार्टी के काम की बात अगर हमने समाज के जो सबसे पीछे पंक्ति में महादलित खड़ा है जी, अगर उसके विकास की बात हम करते हैं जी, अति पिछड़ा के विकास की बात करते हैं, यही कह रहे हैं ना, तो हम अपमान भी नहीं करते हैं सवर्ण जातियों को, हम अपमान भी नहीं करते हैं, उतना ही सम्मान उनके भी कैसे आगे बढ़े यह भी नीतीश जी देखते हैं। खुशी की बात है आपके लिए, तो आज बिल्कुल लगता है सर्वे मैं बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ी मुझे लगती है दिवाली मनाने का दिन है आज। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ कंजूसी इस पॉइंट पर आपका सर्वे दिखा रहा है। मैं आपको बताऊं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस की जो कमजोरी शुरू हुई, हम जब से लालू प्रसाद के साथ गए, सवर्ण मतदाता हमसे नाराज हो गए, कोई हमारे लीडरशिप या कार्यक्रम के चलते नहीं गए, और आज उस स्थिति में हम हैं जो उस वर्ग के मतदाताओं को हमने एक संदेश दिया है कि अब कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ने जा रही है, और वो वोटर जो हमसे नाराज था हमारी तरफ आ रहा है। और जेडीयू को तो और नुकसान होना है। जेडीयू ने तो पिछले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों को एक टिकट तक नहीं दिया था, अभी मैथिली भाषा को चुपचाप पाठ्यक्रम से हटा दिया है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो इनको चुनाव में इनका जवाब इनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सवर्ण मतदाताओं का वोट लेकर सत्ता में आप आए थे, और जब सत्ता में आए तो आपने सबसे ज्यादा सवर्ण मतदाताओं को आपने अंधेरे में रखा, उनके साथ छलने का काम किया है। वो सारी चीजें चुनाव में आएंगी, इसलिए मैं समझता हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा आप बता रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में 3-3.25% का स्विंग ना होता सवर्ण मतदाताओं का। बीजेपी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करती है बीच बीच में, जैसे अब उनके मंत्री लोग भी नीतीश जी के खिलाफ बोल देते हैं कई पॉइंट पर, तो उसके चलते थोड़ा भ्रमजाल उसने फैलाया होगा। लेकिन जो फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटीज है, सवर्ण मतदाता बाय एंड लार्ज कांग्रेस को इस बार वोट करेंगे, चाहे आरजेडी या जेडीयू सब कुछ कर लें, वो हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हमारा बेस वोट इंटैक्ट हो रहा है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे क्षेत्रवार आंकड़ों की। हम देखेंगे कि अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं का रुझान, रुख क्या एक ही तरह का है, क्या मिथिलांचल में कुछ और है, भोजपुर में कुछ और है और मगध में कुछ और है। इस तरह से हम अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ के मतदाता किन दलों, किन नेताओं की तरफ अपनी उम्मीदें टिका रहे हैं, अपना वोट उनको देने के बारे में मन बना रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन वापस लौटते हैं। देखते रहिए मौर्य टीवी।